हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 3। जैसा कि आपने देखा कि मेरी लास्ट वीडियोस में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हो चुका है और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 जैसा कि मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए आइए देखते हैं। अभी आपने इससे पहले तो पढ़ा होगा मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में प्रीवियस क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो वही चीज हम इसमें पढ़ेंगे बट थोड़ा वास्ट लेवल में। उससे पहले आपको बेटा पता होना चाहिए कि मेटल्स होते क्या हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है, नोबल गैसेस क्या होती हैं, और एक और आपका टॉपिक आता है निकलकर यहां से बच्चे, मेटलॉइड्स। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चे मेटल्स की। आपको पता है, आपने वैलेंसीज पढ़ी हुई है ना। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बच्चे? 288। बट मेटल्स में लास्ट सेल में कितने होते हैं बच्चे? 1, 2 या फिर 3। अगर मैं बात करूं मेटल्स नॉन मेटल्स की, तो इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चे? 5, 6 या फिर 7, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है बच्चे, मेटल्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? 8 बनाने के लिए। भाई अब इतने सारे तो वो किसी से ले नहीं सकते 8 बनाने के लिए। इससे अच्छा क्या करेगा, वो 1 को डोनेट कर देगा, 2 को डोनेट कर देगा, 3 को डोनेट कर देगा। तो इस तरीके से वो अपने शेल को कंप्लीट करते हैं। आई बात समझ में? तो इसलिए मेटल्स क्या करेंगे बच्चे? डोनेट करेंगे। क्या करेंगे? डोनेट इलेक्ट्रॉन्स को। और नॉन मेटल क्या करते हैं यहाँ पे? सेम चीज। नॉन मेटल क्या करेंगे? गेन करेंगे। क्या करेंगे? गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये गेन करेंगे। ये डेफिनेशन अभी तक आपने नहीं पढ़ी होगी। अभी तक आप ये पढ़ते हुए आ रहे हो कि मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। ये तो प्रॉपर्टीज हो गई मेटल्स की। बट आपको पता होना चाहिए बेसिकली होते क्या है मेटल्स, ठीक है। तो मेटल्स क्या होते हैं बच्चा? जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देने का काम करते हैं ना, ठीक है। और डोनेट क्यों करते हैं मैंने आपको बताया, क्योंकि इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 होगा या 2 होगा या फिर 3। तो इसीलिए वो क्या करेगा? डोनेट करेगा। वैसे नॉन मेटल की मैंने बात करी, नॉन मेटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट सेल में? 5, 6 या 7। तो इसलिए वो क्या करेगा? गेन करेगा उसको कंप्लीट करने के लिए। आई बात समझ में मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है? फिर हम बात कर लेते हैं नोबल गैसेस। अब ये नोबल गैसेस क्या होती है बेटा? नोबल गैसेस में प्रॉपर कंप्लीटली शेल्स फिल होते हैं, ना इनको लेने की जरूरत होती है ना ही देने की। तो ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर नहीं करते, ना ही डोनेट करते हैं ना ही गेन करते हैं। ये पूरी तरीके से कंप्लीटली फिल होते हैं, जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ठीक है। आई बात समझ में? अब हम बात कर लेते हैं किसकी? मेटलॉइड्स की। किसकी? मेटलॉइड्स। अब ये मेटलॉइड्स क्या होते हैं बच्चा? देखो, है तो मेटल्स पर प्रॉपर्टी किसकी शो कर रहे हैं? नॉन मेटल्स की, ठीक है। अब है तो नॉन मेटल्स, प्रॉपर्टी किसकी शो कर रहे हैं? मेटल्स की। कि है तो ये मेटल्स, प्रॉपर्टी दूसरी दिखा रहे हैं, मतलब दोनों प्रॉपर्टी इसको शो कर रहे हैं, ठीक है। जब इस तरीके की प्रॉपर्टी शो करी जाती है तो ना ही वो मेटल्स होते हैं ना ही नॉन मेटल्स। क्या बन जाते हैं वो? मेटलॉइड्स। मतलब दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या बोल दिया उनको? मेटलॉइड्स बोल दिया। अच्छा, इतना समझ में आया? अभी थोड़ा न्यू जानने को मिला होगा कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, ठीक है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की भी बात कर लेते हैं हम। वो भी है इस चैप्टर में, वो भी पढ़ना है हमें। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी की बच्चे, तो मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं मेटल? हार्ड होते हैं, ठीक है। टेक्सचर में हार्ड होते हैं। दूसरा अगर बात करें, लस्ट्रस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, या फिर मैलेबल होते हैं, और सोनोरस होते हैं, कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टर होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। एक एक करके समझते हैं।
सबसे पहले मैंने बात करी कि मेटल्स हार्ड होते हैं ना, जनरली मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। बट यहाँ पर कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी केसेस है जो एक्सेप्शनल है, मतलब है तो वो मेटल बट फिर भी वो ऐसी प्रॉपर्टीज शो करेंगे कि वो नॉन मेटल वाली, मतलब कि अपोजिट उसके।